हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टडी जीके का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका अवार्ड्स। जो कला पुरस्कार होते हैं, आर्ट्स, जो आपके आर्ट्स के क्षेत्र में जो आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, उन पुरस्कारों से संबंधित आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन जो आर्ट्स के अवार्ड्स होते हैं, जो कला के पुरस्कार होते हैं, उनके बारे में हम जो पढ़ेंगे। और स्ट्रेटेजी का पोर्शंस आपके रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी जो है फैक्ट वाइज चीज़ों को पढ़ रहे हैं, फिर इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसको कवर कर रही हैं। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी इसको शेयर कर देंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम करते हैं आज से अपना स्टार्ट। जो है जो आज का हमारा जो टॉपिक है कला पुरस्कार, उसके बारे में हम थोड़ा सा थ्योरी वाइज अपनी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। जैसे कि आज का जो हमारा सबसे पहले हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कब से स्टार्ट हुआ, तो इसके बारे में देखिए। ये सिनेमा के क्षेत्र में सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका डियर आपको दिया जाता है सिनेमा का क्षेत्र में। तो ये सिनेमा के क्षेत्र में आपका दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार आपका जो है इंडिया का, वो है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है, याद रखेंगे, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि इसकी स्थापना 1969 में सिनेमा के आदरणीय दादा साहेब फाल्के के सम्मान में की गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कब की गई थी, 1969 में। जिन्होंने 1913 में, है ना, 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल पदक, एक सॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये भी याद रखेंगे। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, देवकी रानी सोरिक। देवकी रानी सोरिक थी। और कब दिया गया था, 1969 में ही इनको ये पहला पुरस्कार दिया गया था। और पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी व्यक्ति देवकी रानी रोरिक हैं। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखें, क्योंकि स्टडी जीके में ये आपके फैक्ट पूछे गए हैं एग्जामों में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, आपका आता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो यह प्रदर्शन कला के क्षेत्र में लोगों को दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। याद रखेंगे फैक्ट। दूसरा फैक्ट, इससे पहले 2003 से इस पुरस्कार में 50,000 रुपए एक प्रशस्ति पत्र और अंग वस्तु, मतलब एक सोल दिया जाता था। लेकिन 2009 से कितने पैसे कर दिए गए, इसको 1 लाख रुपए कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से संबंधित आगे की बातें। यह भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। 1952 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित मुश्ताक हुसैन, याद रखेंगे, मुश्ताक हुसैन खान गायक, और अलाउद्दीन खान सरोद और अराया कुड्डी रामानुज अयंगर कौन थे, कर्नाटक संगीत से थे। और करायकुड़ी सबवासिका अय्यर वीणा बजाती थी। तो ये आप इन व्यक्तियों को नाम को एक बार याद रखेंगे, क्योंकि ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे वीणा से संबंधित कौन था, कर्नाटक संगीत से कौन था, सरोज से कौन था, गायक से कौन सा। तो संगीत नाटक अकादमी की जो शुरुआत हुई थी वो 31 मई आपकी 1952 में हुई थी। और कहाँ मुख्यालय इसका, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे फैक्ट बात करते हैं अपनी संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के बारे में। ठीक है, तो ये फेलोशिप के बारे में थोड़ा सा आप जो है पढ़ेंगे। इसके बारे में देखिए फैक्ट, क्या फैक्ट आपको दिए गए हैं। ये जो है ये संगीत नाटक अकादमी प्रस्तुत प्रदर्शन कला के लिए भारतीय सम्मान है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में की गई थी। ठीक है, 1954 में, 4 साल बाद। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, प्रथम विजेता कौन थे, किनको प्रथम जो है फेलोशिप दी गई थी। अरियाकुड्डी रामानुज अयंगर को दी गई थी। करायकुड्डी सबिष्का अयंगर को दी गई थी संगीत में। पृथ्वीराज कपूर को दी गई थी थिएटर के रूप में। याद रखेंगे, पुरस्कार प्राप्तकर्ता को रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अकादमी की मोहर और उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर और 3 लाख रुपए जो है अंग सोल दिया जाता है। एक ताम्र पत्र दिया जाता है जो पट्टी का लगी
लगी होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। एक बार इनको आप पढ़ भी लेते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये कहीं ना कहीं याद रह जाएंगे आपको। थोड़ा थोड़ा भी आप इनके बारे में अगर सुन लेंगे समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इनके फैक्ट याद रह जाते हैं। जैसे आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार आपने पढ़ा और उसके जो एक दो बार आपने इसको रीड करेंगे तो आपको जो है बहुत सारे इसके फैक्ट याद हो जाते हैं। यह वार्षिक भारतीय पुरस्कार है। यह है कैसा पुरस्कार है? भारतीय वार्षिक पुरस्कार है जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को दिया जाता है, कलाकारों को दिया जाता है। ध्यान रखेंगे ये पुरस्कार किसको दिया? 40 साल से कम उम्र के कलाकारों को दिया जाता है। ठीक, पहला फैक्ट। जिन्होंने संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो। देन, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे अपना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है, और इसके रूप में आपको कितने दिया जाता है? 25,000 रुपए राशि एक मुश्त और अपना वो सोल वगैरह सब चीज दिए जाते हैं। और 2006 में प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे? सीथीज कृष्णा भरतनाट्यम से थे। कला मंडलम प्रदीप कुमार कथकली से थे। याद रखेंगे, कला मंडलम प्रदीप कुमार कथकली से थे। प्रशांत साहा कथक से थे, है ना। वेदांत वेंकटमन नागराजी राव कुचिपुड़ी से थे। निमिता देवी मणिपुर से थी। और आपका विजयनी सपथ्य आपकी लीना मोहिनी आपकी उड़ीसा से थी। अनुरूपा रॉय आपकी कठपुतली से थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये आपको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू होंगे। नेक्स्ट देखिए आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह देश के सबसे प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित आयोजनों में से एक है। ठीक है, भारत के माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते हैं। कौन करता है इसको? राष्ट्रपति जी इसको जो है आपको पुरस्कार प्रदान करते हैं। और अंत में जनता के लिए पुरस्कार विजेता फिल्मों के प्रदर्शन करते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और ये कौन देता है? माननीय राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपना फैक्ट। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में आपको थोड़ा सा और आप पढ़ेंगे, इसके फैक्ट के बारे में और समझ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए क्या क्या आपके फैक्ट हैं इसमें, उनको आप थोड़ा पढ़ेंगे। यह 3 भागों में दिया जाता है। ठीक है, याद है कितने भागों में? 3 भागों में। फीचर, नॉन फीचर और आपका सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए आपको दिया जाता है। 3 फीचर्स में दिया जाता है। और ये 1967 की फिल्मों के लिए 1968 में कलाकारों और तकनीशियनों को, तो टेक्नीशियंस वर्कर होते हैं, वो पुरस्कार शुरू किए गए। और नरगिस दत्त और उत्तम कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार पाने वाले प्रथम अभिनेत्री और अभिनेता थे। ये आप फैक्ट याद रखेंगे, ये आपके प्रथम फैक्ट वाइज जो है आप इनको याद, इन फैक्ट को आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। देन फर्स्ट नेशनल अवार्ड आपको कब दिया था? 1954 में। प्रहलाद केशव अन्य द्वारा निर्देशित अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर कौन थी? श्यामची आई, मराठी फिल्म थी। और राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक है ये। ठीक है, दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपना राष्ट्रीय फिल्म के बारे में। भारतीय अखिल भारतीय सहयोग प्रमाण पत्र 2 बीघा जमीन और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य बंगाली देवगी बोस सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए अखिल भारतीय योग्यता खेल घर प्रमाण पत्र खेल घर बंगाली। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक जगत मुरारी द्वारा निर्देशित महाबलीपुरम को दिया गया था। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होली हिमालय के एल खंडूपुर द्वारा निर्देशित टी ऑफ वेल्थ का निरीक्षण करने भास्कर राय थे। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कालिदास सम्मान। कौन सा? कालिदास सम्मान। ठीक है, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला अपना कला पुरस्कार है। किसमें दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और थिएटर
और प्लास्टिक कला के क्षेत्र में एक पट्टिका और एक 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रसारित पत्र और दिए जाते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, इंपोर्टेंट है, प्रथम प्राप्तकर्ता ये आपसे पूछा था कि 1980 में सेमेनुगुडी श्रीनिवासन अय्यर थे और शास्त्रीय संगीत, और मल्लिकार्जुन मसूर आपके शास्त्रीय संगीत थे। और कालिदास सम्मान आपका जो है किस स्टेट से संबंधित है, आपका मध्य प्रदेश से, याद रखेंगे कालिदास मध्य प्रदेश, ठीक है। और प्रथम प्राप्तकर्ता 1980 में कौन थे, सेमेनुडी श्रीनिवासन अय्यर संगीत से थे, और शास्त्रीय संगीत से थे आपके दूसरे कौन थे, मल्लिकार्जुन मसूर मंसूर, ठीक है। दूसरा आपका फैक्ट बात करते हैं भारत मुनि सम्मान। भारत मुनि सम्मान आप जो है ये भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। तो इनके आपको जो है फैक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि देखिए इसकी शुरुआत 2011 में, इसकी शुरुआत 2011 में नालंदा नृत्य अनुसंधान संस्थान केंद्र द्वारा की गई थी, और 1966 में इस केंद्र की स्थापना कनक रेले मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक द्वारा मुंबई में की गई थी। हेमा मालिनी को प्रतिष्ठित भारत मुनि सम्मान 2012 के लिए चुना गया था। कब, 2012 में इन्हें चुना गया था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपने आगे, चलिए नेक्स्ट आपका आता है कल माननीय पुरस्कार, ठीक है। तो ये पुरस्कार जो है कला और साहित्य के क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु या अल ईसाई नाटक मद्रास द्वारा दिया जाता है। तो इसके वर्ड से ही आप याद रख सकते हैं कलाई मामनी पुरस्कार, तो ये आपका तमिलनाडु से ही संबंधित है। यह पहली बार 1954 में दिया गया था, और नगद पर्सन और पोंकिजी दिया जाता है प्रमाण पत्र, और इसके साथ में आपको 1 लाख रुपए भी इसमें दिए जाते हैं। दूसरा फैक्ट बात करते हैं अपना हृदयनाथ पुरस्कार, ठीक है। हृदयनाथ पुरस्कार आपको जो है इसमें ये पूछा गया है, देखिए इसके बारे में फैक्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे आप। तो यह इसकी स्थापना कब की गई थी, 2011 में की गई थी। प्रथम पुरस्कार विजेता लता मंगेशकर जी हैं, आपको देखेंगे फोटो में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसके जो अन्य पुरस्कार हैं 2014 में हरिप्रसाद चौरसिया हैं, AR रहमान 2015 में, विश्वनाथ आनंद आपके 2006 में, जावेद अख्तर आपके 2017 में, और खैयम आपके 2018 में इसके पुरस्कार प्राप्त करता है हृदयनाथ पुरस्कार के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार के जो है आपको थोड़ा सा फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यह संगीत के क्षेत्र में कार्यों को सम्मान करने के लिए क्या जाना राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी, और महाराष्ट्र में 92 में, आपका 1952 में किसमें किसने करी, महाराष्ट्र सरकार ने की। और प्रथम विजेता कौन है इसके, नौशाद है। प्रथम विजेता कौन है आपके, लता मंगेशकर पुरस्कार प्रथम विजेता कौन है, नौशाद। कब की गई थी, 1984 में मध्य प्रदेश में, और 1992 में महाराष्ट्र में की गई थी। बात करते हैं आपके चकनंजकारी पुरस्कार। यह नाटक का एक राज्य पुरस्कार है जो प्रसिद्ध मूर्तिकार अमर शिल्प जनक जारी के योगदान का प्रश्न मानने के लिए राज्य के प्रतिभा मूर्तिकारों और शिल्पकारों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसमें पट्टिका, शॉल और 5 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता इंपोर्टेंट ये है सी परमेश्वरम आचार्य 1995 में दिया गया था। दूसरी बात फैक्ट करते हैं आपका श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2002 में संगीत कला भूषण और के स्थान पर स्थापित किया गया था। इसमें संगीत, नृत्य, थिएटर और ललित कला प्रशासक क्षेत्र शामिल होते हैं। इसमें 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, और इसके साथ में आपके अन्य से पुरस्कार भी देता है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है इसमें, 2002 में श्री यमनुगुडी श्रीनिवास अय्यर कर्नाटक से गायन के क्षेत्र में इनको दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका जो है नेशनल स्तर का आपका अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड। कौन सा है, फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। फिल्म फेयर पुरस्कार जो है ये भारत की हिंदी भाषा फिल्म उद्योग में दिए जाने वाला एक कलात्मक तकनीक उत्कृष्टता का सम्मान करते हैं। ये जो है आपका देन पुरस्कार की शुरुआत प्रथम बार 1954 में द टाइम्स ग्रुप की फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा की गई थी, ठीक है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके बारे में। 21 मार्च 1954 को मुंबई के मेट्रो थिएटर में आयोजित प्रथम पुरस्कार समारोह में केवल 5 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी आपकी 2 बीघा जमीन, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे, विमल रॉय, ठीक है, विमल रॉय थे।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिलीप कुमार अपनी फिल्म दाग के लिए इनको दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी आपकी मीना कुमारी और अपनी फिल्म बैजू बावरा के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक है नौशाद अली, अपनी फिल्म बैजू बावरा के लिए इनको दिया गया था। ये फैक्ट आपको सिर्फ एक बार पढ़ने हैं, ज्यादा रटने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपना कला रत्न पुरस्कार। ठीक है, कला रत्न पुरस्कार। ठीक है भाई, एक बार इनको पढ़ना है बस। यह आपका कला रत्न पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार एक एक राज्य सम्मान नागरिक है जो एक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तेलुगु नववर्ष उगादि के अवसर पर राज्य सांस्कृतिक परिषद और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें आपको 30,000 रुपये राशि, एक शॉल और आपका जो है सोना चढ़ाया हुआ एक हंस का आपको चिन्ह भी दिया जाता है। और यह साहित्य के, संगीत के, नृत्य के और चित्रकला के क्षेत्र में और मूर्ति कला के क्षेत्र में, लोक में, आदिवासी कला के रूप में इसको दिया जाता है। इसकी स्थापना कब गई थी? 1999 में की गई थी। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं कमल कुमारी राष्ट्रीय पुरस्कार, कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और औद्योगिक उत्साह के योगदान के लिए भारत में व्यक्तियों को समूह के रूप में किया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1990 में कमल कुमारी फाउंडेशन द्वारा असम के थिंगल खोंगिया बरुआ परिवार में की गई थी। उल्लेखनीय कमल कुमारी बरुआ की याद में इसको दिया जाता है, याद रखेंगे। प्रथम पुरस्कार शोभा भ्रा 1991 में है। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है आपकी भाई? 2 लाख रुपए इसको नगद पुरस्कार और ट्रॉफी और इसका जो है आपका प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय कुमार गर्भर्ध पुरस्कार। ठीक है, आपको एक बार बस पढ़ना है और 92 में दिया गया था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय सम्मान का पुरस्कार है, 1.5 रुपए 1,25,000 रुपए दिए जाते हैं। अजय राय चक्रवर्ती को ये दिया गया था 92 से 93 के बीच में इसको दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ललित कला अकादमी फेलोशिप। आपको फेलोशिप के बारे में पढ़ना है। इसके बाद ललित कलाओं के लिए दिया जाता है, इसमें आपको कलाओं के लिए सम्मान है। इसमें 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशासित प्रमाण पट्टिका दी जाती है। प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता जामनी राय 1955 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट है नाटक कला सारथी पुरस्कार। पार्थ सारथी स्वामी सभा के द्वारा नाटककारों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला और 5,000 रुपए की इसमें जो नगद पुरस्कार के साथ पत्र दिया जाता है और सब इसमें जो है प्रमाण पत्र वगैरह भी दिया जाता है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। यह उत्कृष्ट शिल्पकारों के वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1965 में शुरू किया गया था। 1965 मास्टर शिल्पकारों के शिल्प गुरु और मास्टर बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार के साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1 लाख रुपए की इसमें नगद राशि दी जाती है और आगे इसमें प्रमाण पत्र वगैरह सब दिए जाते हैं। नेक्स्ट निशा गांधी पुरस्कार है ना, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा पढ़ेंगे आप जो है, ये भी आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे के बाद देखिए, जैसे कि निशा गांधी पुरस्कार यह भारत में केरल के पर्यटन विभाग द्वारा संगीत और नृत्य क्षेत्र में हस्तियों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यह इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। 1.5 लाख रुपए इसमें भारतीय रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार मृणालिनी साराभाई थी। मृणालिनी साराभाई का है, उसकी प्रथम पुरस्कार 2013 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपना संत कबीर पुरस्कार। संत कबीर पुरस्कार के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो संत कबीर पुरस्कार के बारे में देखिए आपको क्या दिया गया है। यह भारत सरकार का एक पुरस्कार है जो उत्कृष्ट बुनकरों को प्रदान किया जाने वाला हथकरघा विरासत को जीवित रखने के मूल्य योगदान दिया जाता है। 1965 में शुरू किए गए मास्टर शिल्पकारों और बस्टर बुनकरों को शिल्प गुरु पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें सोने का सिक्का और 6 लाख रुपए के नगद पुरस्कार शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं अपना शिल्प गुरु पुरस्कार। शिल्प गुरु पुरस्कार के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, शिल्प गुरु पुरस्कार तो देखिएगा यह है कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त द्वारा दिया जाने वाला आपका भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है और पहली बार इसको 2002 में दिया गया था। इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। पट्टिका, एक सोने का सिक्का, शॉल और एक प्रमाण पत्र इसमें शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट आपका बात करते हैं अपना
स्कोडा पुरस्कार, स्कोडा पुरस्कार भी जो है आप याद रखेंगे। स्कोडा पुरस्कार भारतीय समकालीन कला के क्षेत्र में 45 वर्ष से कम उम्र के आयु के कलाकारों को सम्मान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रथम प्राप्तकर्ता मिट्ठू सेन, आपके 2010 में मिट्ठू सेन को दिया गया था कौन सा स्कोडा पुरस्कार। अगस्त 2013 में इसको रद्द कर दिया गया क्योंकि यह घोषणा की गई थी स्कोडा पुरस्कार प्रायोजित करने कोई अपने 3 वर्ष के अनुबंध को नवीनीकृत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टैगोर पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रमाण पत्र, पट्टिका और एक साथ ही उत्कृष्टता प्रमाणित हस्तलिखित वस्तु का शामिल है। और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो लेटेस्ट में आपको किए गए और 2012 में पंडित रविशंकर सितार वादक को मिला। ठीक है, इसको पंडित रविशंकर 2012 में इसको मिला। तुलसी सम्मान, तुलसी सम्मान 1983 से 84 में स्थापित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक कला पुरस्कार है। प्राप्तकर्ता प्रशासित पद के साथ में 5 लाख रुपए की आपको राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वन स्लिप वेंकटप्पा पुरस्कार। इसकी स्थापना 1993 में कर्नाटक सरकार द्वारा महान चित्रकार स्वर्गीय वन शिल्पी वेंकटप्पा के नाम पर औचित काल को कला और पेंट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दी जाती है। इसमें पट्टिका, शॉल और 5 लाख रुपए का जो है इसमें नगद इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पुम्पहार राज्य पुरस्कार। तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रत्येक वर्ष उस कारीगरों को योगदान के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार है पुम्पुहार राज्य पुरस्कार, तमिलनाडु। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार। गोल्डन, ये पुरस्कार के बारे में आप जो है इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा दिए जाने वाला है पुरस्कार है। अमेरिका की और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म टेलीविजन दोनों में उसका योगदान देते हुए जनवरी 1944 में शुरू किया गया था। यह प्रथम पुरस्कार और निर्माता सेसिल बी डेमिले जो है प्रदान किया गया था इन दोनों को। नेक्स्ट बात करते हैं अपना ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड, अकादमी पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, आज अकादमिक ऑस्कर अवार्ड अमेरिका फिल्म उद्योग है ना, ऑस्कर अवार्ड अमेरिकी फिल्म उद्योग के कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह कई व्यक्ति इस पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोरंजन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पुरस्कार में मानते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे आईफा होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपना इसके और फैक्ट के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। इसे प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन फीचर फिल्म आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह 4 प्रमुख वार्षिक अमेरिकी मनोरंजन पुरस्कारों में से एक है। सबसे पुराना है एमी अवार्ड है, एक तो एमी है, टोनी अवार्ड है, ठीक है, एक है आपका ग्रेमी अवार्ड। ठीक है, तो ये भी आपके जो ग्रेमी संगीत में दिया जाता है, टोनी अवार्ड थिएटर में दिया जाता है और आपका एमी अवार्ड टेलीविजन में दिया जाता है। दूसरी बात करते हैं ग्रेमी अवार्ड। ग्रेमी अवार्ड भी क्योंकि आपके अलग अलग 4 तरीके से अवार्ड्स मिलते हैं, इनको आप याद रखेंगे। ग्रेमी अवार्ड आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ग्रेमी अवार्ड या संगीत उद्योग में उत्कृष्टता अमेरिका में दिए जाने वाले है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ना। और 1959 में ये आपको इसकी स्थापना, प्रथम पुरस्कार ये स्थापना की गई थी। बात करते हैं बाफ्टा। बाफ्टा पुरस्कार के बारे में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा फैक्ट और पढ़ेंगे। देखिए आपको क्या क्या इसमें फैक्ट होते हैं। देखिए बाफ्टा के बारे में बात करें, फिल्म में सबसे ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान का सम्मान के लिए है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा आयोजित एक वार्षिक पुरस्कार है। प्रथम बाफ्टा पुरस्कार समारोह 1949 में आयोजित किया गया और इस समारोह को प्रथम बार बीबीसी पर 1956 में विपिन ले मजन के रूप में प्रसारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपना विश्व के शीर्ष कलाकार पुरस्कार। जैसे कार्नेगी आर्ट अवार्ड है, दूसरा ग्रीन हार्ट इंटरनेशनल अवार्ड है, बॉक्सबाम अवार्ड है, हुगो बॉस पुरस्कार है, मार्सेल डेच्यूब पुरस्कार है, फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। प्रीमियम इंपीरियल अवार्ड है, जापान के द्वारा दिया जाता है। रोशविथ हाफ्टमैन पुरस्कार आपको जो है जूरिक के द्वारा दिया जाता है।
टॉर्नी पुरस्कार आपका ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा जाता है, जमील पुरस्कार आपका सऊदी अरब, और ग्रैमलकम पुरस्कार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके जो है यहाँ पर। और आपका लास्ट है आपका जो है विश्व के शीर्ष कलाकार पुरस्कार, जो कौन से सोबी कला पुरस्कार कनाडा के द्वारा दिया जाता है, क्यूटो पुरस्कार आपका जापान के द्वारा दिया जाता है, लुमेन पुरस्कार आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है, लियोनार्डो दा विंची विश्व कला पुरस्कार आपका मैक्सिको के द्वारा दिया जाता है, टैरो ओकोमोटो पुरस्कार आपका जापान द्वारा दिया जाता है, और मैरी स्मिथ पुरस्कार आपका पेंसिल आदि के द्वारा दिया जाता है। भाई ये कुछ आपके इंपोर्टेंट अवार्ड्स थे जो आपका कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और इनको एक बार आप जो पढ़ लेंगे, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको जो छोड़ भी सकते हैं, बट आपको एक बार जो इनको रीड जरूर करना है। एक बार आपको इनको एक बार पढ़ लेंगे और इनको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको फैक्ट याद रह सकते हैं, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एसएससी मोस्टली पूछता है, और रेलवे भी यहाँ से एग्जाम में आपको पूछेगा। ठीक है, तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होगी, प्लीज़ आप एक बार जो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको जो है थोड़ा सा एक बार रिकॉल हो सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट जो है एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में इसी तरीके के। तो आप इस क्लास को यहीं पेंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।